दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। क्या आप नहीं जानते कि तपोवन अब ताड़का वन कहलाने लगा है? हमें आपका पुत्र राम चाहिए। हमारे जीते जी हमारे राम का कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। मेरा जाना निश्चित है हनुमान, उसको कोई भी नहीं टाल सकता। आपके और प्रजा के भले के लिए कह रहा हूँ कि सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए पूरा आर्यवत रघुवंशियों की ओर देखता है और आप इतनी दुर्बलता का परिचय दे रहे हैं। आपको अपने राजधर्म का स्मरण होना चाहिए। हमें स्मरण है गुरुदेव, स्मरण है, पर अब आप किसी प्रकार की आशंका प्रकट ना करें महाराज। आप नरेश हैं और नरेश की तरह ही निर्णय लें। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, किंतु हम अपने मन को कैसे समझाएं? नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। प्रभु, ये कैसा संकट काल है? महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश को संकट में क्यों डाल रहे हैं? क्यों देवऋषि, क्या आप नहीं चाहते कि श्री हरि राम के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करें? ये तो ठीक है माते, किंतु क्या अयोध्यापति के प्राणों की चिंता किसी को नहीं है? भूलोक में माया और मोह से कौन मुक्त हो सका है देवऋषि? अयोध्यापति यह नहीं जानते हैं कि श्री राम सारे संसार के रक्षक हैं। नारायण नारायण। तो क्या महर्षि विश्वामित्र आपके ही प्रेरणा से अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु? सब कुछ विधि के विधान से ही संचालित हो रहा है देवऋषि। परंतु इसका परिणाम क्या होगा देवाधिदेव? परिणाम जानने के लिए आपको अयोध्यापति के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी देवऋषि। नारायण नारायण। महर्षि, महर्षि, देवी कैकेयी, आप इस समय? कभी कभी परिस्थितियां इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि समय पर ध्यान ही नहीं जाता महर्षि, या ध्यान होते हुए भी उन पर विचार नहीं किया जाता। आपने जो भी कहा था मुझे स्मरण है। आप निश्चिंत रहें। राम को अपने साथ ले जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। आपने जो भी कहा था देवी,
उसे मैंने स्वयं अनुभव किया है। इसीलिए हम राम का महत्व समझ सकते हैं। कदाचित आपने राक्षसों के उस कुचक्र का अनुभव नहीं किया है महर्षि, जो मैंने साक्षात भोगा है। इसीलिए मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ, जिससे आपके मन में मेरे प्रति कोई आग्रह न रहे। मैं जानता हूँ देवी। नहीं महर्षि, शांबर युद्ध की उस घटना को आप नहीं जानते, जो एक घाव के समान सदैव मुझे कष्ट देती रहती है। शांबर ने पांचाल पति देवोदास को चुनौती दी थी और देवोदास ने आर्यवर्त के समस्त आर्यों को शांबर के विरुद्ध युद्ध भूमि में बुलाया था। आप असुरों के अधिपति वैजयंतपुर के राजा शांबर की बात तो नहीं कर रही हैं? ठीक कहा आपने। पांचाल पति देवोदास के पक्ष में अयोध्यापति के साथ मैं भी गई थी। मैंने स्वयं महाराज की रक्षा करते हुए उन असुरों का सामना किया था। उन अत्याचारी असुरों ने न केवल महाराज को घायल किया, अपितु उनको अपमानित भी किया। उन्होंने हमारे रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने महाराज को ऐसी दयनीय अवस्था में पहले कभी नहीं देखा था। उस युद्ध के पश्चात मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है महर्षि, केवल एक लक्ष्य। उन अत्याचारी असुरों का सर्वनाश और राक्षसों का विनाश। मैं दिन रात इसी आयोजन में लगी रहती थी। कुमार राम की दैवीय शक्ति और योग्यता को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि यही है जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। किंतु इसमें आप जैसे महान महर्षि के सहयोग की आवश्यकता है। आपके योगदान के बिना हमारा यज्ञ कदापि पूरा नहीं हो सकता। आपका ये यज्ञ आर्यों के अस्तित्व के लिए है। आपका ये यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। कल्याणमस्तु। संकट मोचन जय हनुमान। क्यों आप हमारे राम को असमय अकाल काल का त्रास बनाना चाहती हैं? संकट मोचन जय हनुमान। दुष्ट बानर, तेरा ये साहस! अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। राक्षसों का अंत काल आ गया है। अब तुम सब अपने प्राणों की रक्षा करो। श्री राम तुम सबका संहार करेंगे। जय श्री राम। आश्चर्य है महारानी कैकेयी, घोर आश्चर्य है। गुरुदेव वशिष्ठ भी यही कहते हैं कि राम राक्षसों का संहार करेंगे। उन्होंने भी महर्षि विश्वामित्र की बातों का समर्थन ही किया है।
हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक राम में उन्होंने ऐसी कौन सी योग्यता देख ली। महाराज, राम की योग्यता के संबंध में गुरु वशिष्ठ से अधिक और कौन जान सकता है। उन्होंने उसे शिक्षा दी है, उसकी योग्यता की परीक्षा ली है। यदि उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के साथ राम को भेजने का समर्थन किया है तो हमें उनके निर्णय में शंका नहीं करनी चाहिए महाराज। पर राम ही क्यों? क्या लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसके योग्य नहीं हैं? जब राम राक्षसों से लड़ सकते हैं तो क्या शेष तीनों कुमार नहीं लड़ सकते? महाराज, एक हाथ की पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। बड़ी उंगली की तुलना हम छोटी उंगली से कैसे कर सकते हैं? महारानी कैकेयी, आप भी महर्षि विश्वामित्र का समर्थन ही कर रही हैं। नहीं महाराज, मैं यथार्थ का समर्थन कर रही हूं। यथार्थ तो यह है कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हमारी सेना कर सकती है। क्या राम हमारी चतुरंगिनी सेना से अधिक हैं? महाराज, सेना आदेश से संचालित होती है, विवेक से नहीं। और राम में विवेक भी है और शक्ति भी। महारानी कैकेयी, यदि महर्षि विश्वामित्र ने कुमार भरत की मांग की होती तो आप क्या कहती? महाराज, आपका ये प्रश्न सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने राम, लक्ष्मण या भरत और शत्रुघ्न में कभी कोई भेद नहीं किया। चारों पुत्र मेरे लिए समान हैं। बल्कि सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि राम और लक्ष्मण मुझे भरत और शत्रुघ्न से भी अधिक प्रिय हैं। उनका अधिक से अधिक समय मेरे साथ ही तो बीता है। पहले तो आपने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ ही क्यों रहते हैं। उनका मन मेरे साथ ही क्यों अधिक लगता है। महारानी कैकेयी, हम आज वही बातें जानना चाहते हैं। यदि राम को आप अपना पुत्र मानती हैं तो क्यों नहीं आपकी ममता उन्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने से रोक रही है? क्यों आप राम को उन दुष्ट राक्षसों से लड़ने के लिए भेजना चाहती हैं? क्यों आप हमारे राम को असमय, अकाल काल का ग्रास बनाना चाहती हैं? क्यों? महाराज, मेरी ममता इतनी दुर्बल नहीं है। मैं अपने पुत्र की शक्ति और सामर्थ्य जानती हूं। मैं जानती हूं रघुकुल का नायक राम है। वो कौशल का भविष्य है, शौर्य और साहस का अवतार है। आप अपने पुत्रों को कितना समझते हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने पुत्रों को भली भांति जानती हूं। शेष, आप अयोध्यापति हैं। कुमारों के संबंध में आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा और मैं कभी भी आपके निर्णय में बाधा नहीं बनूंगी महाराज। क्षमा करें महाराज, महर्षि विश्वामित्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। हम कदापि ऐसा नहीं सोचते। पुनः निर्णय में विलंब ना करे राजन। संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्यापति महाराज दशरथ की, अयोध्यापति महाराज दशरथ की, अयोध्यापति महाराज दशरथ की, अयोध्यापति महाराज दशरथ की, अयोध्यापति महाराज दशरथ की।
महर्षि विश्वामित्र को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। अयोध्यापति महाराज दशरथ की, अयोध्यापति महाराज दशरथ की। आसन ग्रहण करें महर्षि। हमने सोचा कि आपने अपने इष्ट मित्रों से विचार विमर्श कर लिया होगा राजन, इसीलिए पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आ गया। हाँ ऋषिवर, हमने बड़ी गंभीरता से आपकी बातों पर विचार किया है। रुक क्यों गए राजन? क्या आप अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे? विचार विमर्श के पश्चात निर्णय आपके पक्ष में जाता तो है, किंतु तो अब क्या संकट है महाराज? हमें अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इतनी कम आयु के राम। पुत्र मोह में आप बहुत दुर्बल हो गए हैं राजन। कितनी लज्जा की बात है कि जो स्वयं त्रिलोक का स्वामी है उसकी रक्षा की गुहार आप लगा रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? यही कि आप अपने ही वचन की रक्षा नहीं कर सकते? एक समय वो था राजन जब संपूर्ण आर्यावर्त सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए रघुवंशियों की ओर देखा करता था। किंतु आज पुत्रों मोह में आकर वही रघुवंश अपनी ही सीमाओं में बंदी बन गया है। मोह ममता के बंधन में पड़कर आप रघुवंश की परंपराओं पर कठोर कुठाराघात कर रहे हैं राजन। एक राजा का दायित्व तो भूल ही रहे हैं आप। ये भी भूल रहे हैं कि आपने मुझे वचन दिया है। क्या समझते हैं कि प्रजा आपके सुख और साधन जुटाती रहे? और आप प्रजा का सुख भूलकर पुत्र सुख उठाते रहे? नहीं महर्षि, हम कदापि ऐसा नहीं सोचते। पुनः निर्णय में विलंब ना करें राजन। संकट मोचन जय हनुमान। आप शांत क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? संकट मोचन जय हनुमान। ठीक है महर्षि, ठीक है। मैं अयोध्यापति दशरथ का आज अपने राम को आपके साथ जाने की अनुमति देता हूँ, अनुमति देता हूँ, अनुमति देता हूँ, अनुमति देता हूँ, अनुमति देता हूँ।
माते, मैं भी भैया श्री राम के साथ जाऊंगा। वो महर्षि के साथ राक्षसों से लड़ने जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाऊंगा माते। ये कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? किसने कहा कि राम महर्षि के साथ जा रहे हैं? तात सुमंत ने बताया। वो सचमुच जा रहे हैं। यदि सचमुच राम महर्षि के साथ जाएंगे तो लक्ष्मण राम के बिना कदापि नहीं रह पाएगा। राम के बिना लक्ष्मण एक क्षण भी नहीं रहता। जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मण तो रहेगा ही। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए हैं। राम अकेले जाए इससे तो अच्छा है कि लक्ष्मण भी राम के साथ जाए। माते, अब कहाँ खो गई? मुझे भैया के साथ जाना है। मुझे अनुमति दीजिए। मेरी अनुमति है पुत्र, परंतु इससे पूर्व तुम्हें अपने पिताश्री की अनुमति लेनी होगी। मेरा यह कार्य आप ही क्यों नहीं कर देती माते? ठीक है, तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आप अपने पुत्रों को कितना समझते हैं ये तो मैं नहीं कह सकती। मैं अपने पुत्रों की शक्ति और सामर्थ्य अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जानती हूँ रघुकुल का नायक राम है। वो कौशल का भविष्य है। एक पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसके प्रथम गुरु होते हैं। और छोटी माँ जो कुछ भी कर रही है कुछ सोच समझकर ही कर रही होंगी। मैं कैसे मान लूं महाराज कि आप इस अनहोनी को रोक सकते हैं? मैं कैसे मान लूं महाराज कि हमारे पुत्र राम, उनके साथ कोई षड्यंत्र नहीं होगा? पुत्र मोह में आप बहुत दुर्बल हो गए हैं राजन। इस आश्रम में नरेश विश्वामित्र का स्वागत है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।